हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा जावास्क्रिप्ट कोर्स से रिलेटेड 22 ट्यूटोरियल है और इस कोर्स में आप जावास्क्रिप्ट विद पैरामीटर सीखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं पहले हमने जो पिछले ट्यूटोरियल में सीखा था उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। यहाँ पर देखिए, हमने पिछले ट्यूटोरियल में देखा था ऐसे ही 3 स्टेटमेंट थी। इनको हम बार बार प्रिंट कराना चाह रहे थे फंक्शंस की हेल्प से। तो हमने यहाँ पर एक फंक्शन बना लिया जैसे एबीसी और उसके अंदर ये स्टेटमेंट डाल दी जो हमने बार बार प्रिंट करनी थी और बाद में इसको कॉल कर लिया 3 बार। अब यहाँ पर एक सिचुएशन है कि देखिए यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट सेम है, तो हमने ये फंक्शन बनाया था। मगर अगर सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाए कि फंक्शन का काम तो सेम हो मगर उसमें थोड़ा बहुत चेंज होता रहे, तो उसके लिए यहाँ पर आते हैं फंक्शंस विद पैरामीटर। तो आइए उसको समझते हैं। यहाँ पर देखिए, हमने एक एग्जाम्पल लिया है और यहाँ पे एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू हमने दे दी 10 और एक बी ले लिया, उसकी वैल्यू दे दी 20 और लास्ट में उन दोनों की वैल्यू को एडिशन में कर दिया a प्लस बी। अब यही सेम काम अगर हमें दोबारा करना पड़े और दूसरी वैल्यू से, देखिए यहाँ पर a और b की वैल्यू चेंज होगी, काम वही है। फिर ऐसे ही हमने तीसरी बार किया, a और b की वैल्यू चेंज होगी और एडिशन ही हो रहा है। काम तीनों में सेम ही हो रहा है, सिर्फ a और b की वैल्यू हमेशा चेंज हो रही है। तो उस केस में यहाँ पर हम एक ऐसा फंक्शन बनाएंगे जिसमें हम यहाँ से पैरामीटर पास कर सके। तो देखिए यहाँ पर हमने सम नाम का एक फंक्शन बनाया और उसमें a और b दो नाम के वेरिएबल्स लिए। ये जो a और b हैं ये दोनों ही पैरामीटर्स हैं और जब इनकी वैल्यू आएगी तो हम यहाँ पर जाके अंदर उसकी वैल्यू को प्रिंट कर देंगे विद एडिशन के साथ। अब जब इस फंक्शन को कॉल करना होगा हमारे को, तो उस केस में यहाँ पर हम दो वैल्यूज भेजेंगे। जैसे हमने यहाँ पर 10 और 20 भेजी अपने पहले एग्जाम्पल की तरह। उसके बाद हमने दूसरा फंक्शन दोबारा से कॉल कर लिया, ये वाला फंक्शन, और अब हमने वैल्यू भेजी 30 और 40। तो ये जब दोनों बार वैल्यू फंक्शन कॉल होंगे तो ये अपनी अलग अलग वैल्यू एडिशन के साथ दिखा देंगे। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे पैरामीटर हम भेज के सेम फंक्शन बार बार यूज कर सकते हैं। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ इसको जावास्क्रिप्ट में लिखने का सही तरीका क्या है। यहाँ पर देखिए, हम पहले एक फंक्शन लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पे एक फंक्शन का कोई भी नेम ले लेंगे। नेम में स्पेस नहीं हो सकती, आप कैमल केस में लिख सकते हैं, अंडरस्कोर लगा सकते हैं, बीच में हाइफन भी लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप राउंड ब्रेसेस लेंगे और उसके अंदर यहाँ पे पैरामीटर के लिए हम वेरिएबल्स ले लेंगे। आप जितने मर्जी पैरामीटर दे सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर पैरामीटर 1 और पैरामीटर 2 लिए, आप जितने मर्जी पैरामीटर ले सकते हैं यहाँ पे। और उसके बाद जो पैरामीटर्स आएंगे, उनकी वैल्यूज आएंगी, उसी के बेस पे आप यहाँ पर अंदर कोई स्टेटमेंट रन कर सकते हैं। अब इस फंक्शन को कॉल करने का तरीका क्या है, यहाँ पे आप फंक्शन का नेम लिखेंगे और यहाँ से दो आर्ग्यूमेंट पास करेंगे। आर्ग्यूमेंट एज ए वैल्यू हो सकते हैं या कोई वेरिएबल का नेम भी हो सकता है, क्योंकि वेरिएबल के नेम में भी वैल्यू आ सकती है और सीधा यहाँ पर आप डायरेक्ट वैल्यू भी पास कर सकते हैं। तो जो वैल्यू यहाँ पे पास होगी आर्ग्यूमेंट 1 में, वो जाएगी पैरामीटर 1 में, और जो आर्ग्यूमेंट 2 में वैल्यू होगी वो जाएगी पैरामीटर 2 में। तो आइए देखते हैं अब इसे प्रैक्टिकली कैसे करना है। अब यहाँ पर देखिए, हमने अपना HTML में डॉक्यूमेंट ओपन कर लिया। ये वही डॉक्यूमेंट है जो हमने अपने पिछले ट्यूटोरियल में यूज किया था फंक्शंस वाले वीडियो में। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फंक्शन कॉल हो रहा है हेलो, और ये फंक्शन बना हुआ, इसके अंदर जो भी हमने मैसेज पास किया था वो यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। अब इसको हम विद पैरामीटर के साथ पास करके देखते हैं। यहाँ देखिए, हम यहाँ पर दो वेरिएबल ले लेते हैं। जैसे एक ले लिया मैंने एफ नेम मतलब फर्स्ट नेम, और एक ले लिया मैंने एल नेम। ये देखिए, दो वेरिएबल मैंने ले लिए। अब मैं इनको यहाँ पर हेलो के साथ प्रिंट करना चाहता हूँ, तो देखिए मैं यहाँ पर लिखूंगा एफ नेम प्लस एल नेम, और जब मैं इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल करूंगा तो यहाँ पर मैं दो वैल्यू पास कर देता हूँ। देखिए, दो स्ट्रिंग वैल्यू मैं पास कर देता हूँ। यहाँ पे एक मैंने ले ली याहू और दूसरे में मैंने ले लिया बाबा। मतलब कि फर्स्ट नेम जो है वो है याहू और लास्ट नेम है बाबा। अब मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए, यहाँ पर ये दोनों पैरामीटर गए और यहाँ पर ये इसके साथ प्रिंट हो गए। इनके बीच में स्पेस नहीं आ रही। अगर आप वो भी लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर जाके ये देखिए, कॉन्कैटिनेशन के साथ मैंने सेमीकोलन ले लिया, यहाँ पे दो इन्वर्टेड कॉमर्स ले लिए और यहाँ पर उनके बीच में स्पेस दे दी। ये देखिए, अब मैं अगर यहाँ पे जाके एक पैरामीटर की जो ये हम आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं दो, इसमें से एक हटा देता हूँ और सेव करता हूँ फाइल को, तो ये देखिए यहाँ पर आ गया अनडिफाइंड, मतलब कि इसको कोई वैल्यू नहीं मिल रही है। तो अब अगर कोई पैरामीटर नहीं भेजेंगे तो वहां पर आ जाएगा अनडिफाइंड। अगर मैं दोनों को हटा के दिखाता हूं आपको, मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए, दोनों में आ गया हेलो अनडिफाइंड अनडिफाइंड, मतलब कि दोनों ही जो वेरिएबल की वैल्यू है वो अनडिफाइंड है। आप यहाँ पर इन दोनों की वैल्यू डिफॉल्ट भी दे सकते हैं। बाई चांस अगर कोई साइट का विजिटर जो है आपकी, अगर वो यहाँ पर वैल्यू देना भूल जाता है तो उसमें बाय डिफॉल्ट वैल्यू चली जाए। तो यहाँ पर देखिए, उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो आपका पैरामीटर है यहाँ पर इजिकल टू लगा के आप यहाँ पर एक वैल्यू पास कर देंगे। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया याहू और लास्ट नेम में भी एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दी बाबा। अब यहाँ पर मैंने इन दोनों की डिफ़ॉल्ट वैल्यू रख दी है। अब मैं फाइल को सेव करता हूँ तो देखिए यहाँ पे आ रहा है हेलो याहू बाबा।
मगर अगर कोई पर्सन यहाँ पे आता है और वो अपना नाम डाल देता है, जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया राम फर्स्ट नेम और इसमें लिख दिया लास्ट नेम सिंह। अब मैंने फाइल को सेव किया। अब ये देखिए राम और सिंह जो वैल्यूज थी एफ नेम और जो इसकी डिफॉल्ट वैल्यू आ रही थी, इनको ओवरराइट करके यहाँ पर उनकी ये दोनों वैल्यू आ गई है। तो आपको क्लियर हो रहा होगा कि कैसे हम पैरामीटर्स को यूज कर सकते हैं। अभी इसी फंक्शन को जैसे मैंने एक बार कॉल किया है, मैं इसको दोबारा एक बार और कॉल कर लेता हूँ और यहाँ पे जैसे मैंने लिख दिया सलमान और नाम में दे दिए खान। मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है। मैं इसके बीच में एक ब्रेक लगा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, लास्ट में जाके यहाँ पर कॉन्कैटिनेशन करके कोट्स के अंदर मैं ब्रेक टैग लगा देता हूँ। फाइल को मैंने सेव किया। ये देखिए जब एक बार फंक्शन कॉल होएगा, ये प्रिंट करने के बाद ये एक ब्रेक लगा देगा। यहाँ पर देखिए दूसरी बार ये भी नाम आ गया। आप यहाँ पे थोड़ी स्पेस डाल सकते हैं। ये देखिए अब मैं आपको एक फंक्शन और बना के दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं गया और यहाँ पर मैंने एक और फंक्शन बना लिया सम नाम से और यहाँ पर दो वैल्यूज़ ले ली ए और बी, दो हमारे पैरामीटर्स हैं। और यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट में ए प्लस बी कर दी वैल्यू और यहाँ पर मैंने आके सेमीकोलन लगाया। अब मैं इस फंक्शन को कहीं से कॉल कर लेता हूँ। तो यहाँ देखिए मैंने सम नाम का जो फंक्शन है वो कॉल कर लिया और इसके अंदर यहाँ पे मैंने वैल्यू पास कर दी 20 और 30। मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए यहाँ पर आ गया 50। मैं इसको पॉइंट में भी पास कर सकता हूँ, जैसे 20.55। तो ये देखिए, तो इस तरह मैं इस फंक्शन को भी जितनी मर्जी बार चाहूँ उतनी बार कॉल कर सकता हूँ। ये देखिए यहाँ पर मैं इससे भी पहले भी एक बार कॉल कर लेता हूँ हेलो से पहले और यहाँ पर मैंने वैल्यू डिफरेंट दे दी, जैसे 55 और 30। यहाँ देखिए 85। तो आपको क्लियर होगा कि हम पैरामीटर के साथ कैसे फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।